हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमारे जो एग्ज़ाम डेट है, आपको पता है यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट है, वो भी आ चुकी है। तो आज से डेली हम एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डेली सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में, जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रिसर्च मेथड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। तो रिसर्च मेथड को हम दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड है। देखो, क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर मतलब आता है जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देखो, एक होता है क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, इस टाइप्स के जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और क्वालिटेटिव के अंदर ओपन एंडेड, यानी जहाँ पर आप ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है वो दे सकते हो। द रिस्पॉन्स कलेक्टेड आर इसेंशियली नॉन न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी जो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है, देखो क्वालिटेटिव का हिंदी में मीनिंग ही क्या होता है, गुणात्मक है। तो इसके अंदर जो रिस्पॉन्स कलेक्टेड किया जाता है वो नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। दिस मेथड नॉट ओनली हेल्प ए रिसर्चर अंडरस्टैंड व्हाट पार्टिसिपेट थिंक बट आल्सो व्हाई दे थिंक इन ए पर्टिकुलर वे। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च सिर्फ इसमें हेल्प नहीं करता है कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है वो क्या सोचते हैं, ठीक है, बल्कि इसमें भी हेल्प करता है कि वो किस ढंग से सोचते हैं, कि आल्सो वाई दे थिंक इन ए पर्टिकुलर वे, कि इस वे के अंदर वे ऐसा क्यों सोचते हैं। इस टाइप से भी हेल्प करता है, मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करता है वो। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, कौन कौन से क्वालिटेटिव मेथड आते हैं। पहला आता है 1-to-1 इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, दिस इंटरव्यू इज कंडक्टेड विद वन पार्टिसिपेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक पार्टिसिपेंट होता है, यानी 1-to-1 जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आता है 1-to-1 इंटरव्यू। उसके बाद फोकस ग्रुप क्या होता है, आर स्मॉल ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ अराउंड 6 से 10 पार्टिसिपेंट होते हैं हु आर यूजुअली एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट मैटर। यानी यहाँ पर क्या होता है, 6 से 10 जो पार्टिसिपेंट होते हैं और जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, ए जो मॉडरेटर इज असाइंड टू ए फोकस ग्रुप हु फैसिलिटेट द डिस्कशन अमोंगस्ट द group member. A moderator experience is conducted. The focus group play an important role. An experienced moderator can probe the participant by asking the correct question that will help them to collect a sizable amount of information related to the research. तो फोकस ग्रुप में क्या होता है, 6 से 10 पार्टिसिपेंट होते हैं और वे अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एंथ्रोनोग्राफिक रिसर्च। एंथ्रोनोग्राफिक रिसर्च होती है जैसे कल्चरल रिलेटेड होते हैं, यानी कल्चर से रिलेटेड होता है। तो एंथ्रोनोग्राफिक रिसर्च इज एन डेप्थ फॉर्म ऑफ रिसर्च वेयर पीपल आर ऑब्जर्व्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। एंथ्रोनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, वेयर पीपल आर ऑब्जर्व्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पर लोगों का जो है ना नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। दिस मेथड इज डिमांडिंग ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ रिसर्चर एंटरिंग ए नेचुरल एनवायरनमेंट of other pupil. Geographic locations can be constant as well. Instead of the conducted interview, researcher experiences normal setting and daily life of a group of people. यानी यहाँ पर जो लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है, और जो एंथ्रोनोग्राफिक रिसर्च है वो कल्चरल से रिलेटेड होती है, ठीक है। टेक्स्ट एनालाइज इज ए लिटिल मेथड फ्रॉम अदर क्वालिटेटिव मेथड एज इट इज़ यूज टू एनालाइज सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय डिकोडिंग वर्ड थ्रू एनी अवेलेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। द रिसर्चर स्टडीज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द डॉक्यूमेंट आर रिटन एंड ट्राई टू ड्रॉ ए मीनिंगफुल इन्फ्रेंस फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट को और डॉक्यूमेंट को, और उसको रिटर्न करता है एंड ट्राई उसमें से एक मीनिंगफुल जो इंटरप्रेशन है वो निकालने की कोशिश करता है। Researcher today follow activity on a social media platform and try to understand pattern of a thought. Next आता है case study. Case study research is used to study an organization on an entity. This method is one of the most valuable options for modern. This type of research is used in field like education sector, philosophical study, psychological study. तो यहाँ पर हम मेनली यूज़ करते हैं। कई बार ये आ जाता है जैसे कि मान लो साइकोलॉजिकल स्टडी करनी है, तो इसके अंदर हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो उनके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है केस स्टडी। This method involves a deep dive into ongoing research and data collected.
नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से मेथड होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स डील विद द नंबर एंड मेजरेबल फॉर्म। तो क्वांटिटेटिव है किस में डील करते हैं, जो नंबर की फॉर्म में डील करते हैं। इट इज़ यूज टू सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन इवेंट, मतलब जिसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू आंसर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ जस्टिफाइंग रिलेशनशिप विद मेजरेबल वेरिएबल टू आइदर एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल ए फिनोमेना। देर आर 3 मेथड्स, मेनली 3 मेथड्स होते हैं जो रिसर्चर यूज़ करते हैं। पहले आता है सर्वे रिसर्च। अब सर्वे रिसर्च क्या होती है? द अल्टीमेट गोल्स ऑफ सर्वे रिसर्च इज़ टू लर्न अबाउट ए लार्ज पॉपुलेशन बाय डेवलपिंग ए सर्वे। टुडे ऑनलाइन सर्वेज आर पॉपुलर। देखो अब जो सर्वे है, यानी अगर जो सेंसस यानी जो जनगणना होती है वो किसके अंदर आती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का एक एग्जांपल है। जो जनगणना होती है सेंसस, जो 2021 के अंदर होनी है, तो ये किस में आता है? ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जो टुडे ऑनलाइन सर्विस आर पॉपुलर एज दे आर द कन्वीनियंट एंड कैन बी सेंट ईमेल एंड मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इन दिस मेथड ए रिसर्चर डिजाइन ए सर्वे विद द मोस्ट रेलिवेंट सर्वे क्वेश्चन एंड डिस्ट्रीब्यूट द सर्वे। वंस द रिसर्चर रिसीव रिस्पॉन्स दे समराइज देम टू टेबुलेट मीनिंगफुल फाइंडिंग एंड डाटा। देन आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होते हैं? इज ए मेथड विच आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑब्जर्व फिनोमेना एंड कोलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है? जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑब्जर्व फिनोमेना एंड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। दिस मेथड इज डिजाइन टू depict the participant in a very systematic and accurate manner. In simple word, descriptive research is all about describing the phenomena, observing and drawing conclusion from it. तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेस पे क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च क्या करती है? एग्जामिन करता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, यानी जहाँ पर 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। कंसिडर्ड ए रिसर्चर इज स्टडिंग ए कोरिलेशन बिटवीन कैंसर एंड married women have a negative correlation with the cancer. In this example there are 2 variable, कैंसर एंड मैरिड वुमेन। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं? 2 वेरिएबल के बीच में स्टडी कर रहे हैं, एक तो भाई कैंसर्स हो गया और एक मैरिड वुमेन। तो वेयर वी से नेगेटिव रिलेशनशिप, इट मीन्स वुमेन हु आर मैरिड आर लेस लाइकली टू डेवलप कैंसर। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है कि यानी जो वुमेन है, जो मैरिड है, तो उनमें क्या है? कैंसर है, वो बहुत मतलब होने के चांसेस है वो कम है। तो हाउएवर इट डजेंट मीन दैट मैरिज डायरेक्टली अवॉइड कैंसर। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि मैरिज है वो कैंसर को अवॉइड कर रही है अगर नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग रिसर्च मैथोडोलॉजी टू चूज द, अगर अब देखो आपको ये देखना है कि भाई कौन से रिसर्च के आपको कौन से आप एप्रोप्राइट टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसको चूज़ करना चाहते हो, तो यू नीड टू क्लैरिफाई आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो डिसाइड करोगे आपको कौन से टाइप्स की रिसर्च है वो करनी है। मतलब पहले है ना, हम रिसर्च के अंदर देखते हैं ना, पहले आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, पहला स्टेप यही आता है। तो सम ऑब्जेक्टिव इज टू टेक इन टू कंसिडरेशन फॉर योर बिजनेस इंक्लूड फाइंड आउट नीड ऑफ योर क्लाइंट। पहले हम देखेंगे कि जो आपका जो क्लाइंट्स है उसकी नीड क्या है। नो देयर प्रेफरेंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम। फिर हम देखेंगे उनकी जो प्रेफरेंस क्या है और क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फाइंड एन एप्रोप्रिएट वे टू मेक योर कस्टमर अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। फाइंड वे टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट सर्विस टू शूट द नीड ऑफ योर कस्टमर। फिर आप देखोगे कि भाई उनके लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है और वही आप कस्टमर को प्रोवाइड कराओगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग व्हाट यू नीड टू नो, यू शुड आस्क व्हाट रिसर्च मेथड विल ऑफर टू इन द इंफॉर्मेशन। उसके बेस पे आप रिसर्च है फिर वो डिसाइड करोगे। Organize your question within the framework of 7 P's of marketing that influence your company: product, price, place, promotions, people, process and physical test। तो इनके बेस के ऊपर आप क्या करोगे? अपने जो क्वेश्चंस है, फ्रेमवर्क है, उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ए वेल ऑर्गेनाइज कस्टमर रिसर्च प्रोसेस प्रोड्यूस्ड वैलिड, एक्यूरेट, रिलायबल, टाइमली एंड कंप्लीट रिजल्ट है। अगर मतलब अगर कस्टमर, मान लो कस्टमर के ऊपर आप जो है वो रिसर्च करना चाहते हो, तो अगर वो एक अच्छी होती है, रिसर्च अच्छी हो, वैलिड हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो एंड कंप्लीट रिजल्ट, तो वो एक मतलब क्या होगी, इससे आप अपनी जो रिसर्च है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे। रिजल्ट डेट रिग्रेसली इफेक्ट द ओपिनियन एंड नीड ऑफ योर क्लाइंट विल हेल्प यू टू ग्रो योर सेल एंड इम्प्रूव योर ऑपरेशन। तो आप अपने सेल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। टू ऑब्टेन द रिजल्ट यू नीड एस एस्टेब्लिश एंड फॉलो द प्रोसेस डेट यू हैव डिटेल्ड आउट ऑफ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
इसके बाद आप क्या करोगे, सेट योर गोल, अपने गोल को मतलब आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए रिसर्च कर रहे हो प्लान करोगे रिसर्च की। देन कोलेक्ट, उसके बाद क्या करोगे, कोलेक्ट योर रिजल्ट। और उसके बाद ठीक है आपको डाटा एनालाइज करोगे, डाटा एनालाइज के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। रिमेंबर रिसर्च इज़ ओनली वैल्यूबल एंड यूजफुल व्हेन इट इज़ वैलिड, एक्यूरेट एंड रिलायबल। रिसर्च है वो तभी वैल्यूबल मानी जाएगी जब वो वैलिड हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शन ऑफ द कस्टमर इन्फॉर्मेशन वर कैरिड आउट एंड जो डाटा इज़ वैलिड होनी चाहिए, फाउंडेड, लॉजिकल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर से, रिलायबल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। Analyze and understand your research, keeping the finding ready and review and interpret the information to draw conclusion। ठीक है, तो ये थे हमारे आज मेथड्स ऑफ रिसर्च, कुछ और रहते हैं। तो इसके बाद कल से हम करेंगे, कल से डेली हम पहला जो फर्स्ट पेपर है उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और जो इवनिंग के अंदर जो सेकंड पेपर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम डेली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।